को सपने में जो रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, उसके बारे में जानने के लिए वो विंग्स के साथ एक फार्म पर आती हैं, जहां उसे व्हाइट सर्कल का एक डिवाइस मिलता है, जिसके पावर से फेरी हंटर्स डर जाते हैं। विंग्स और स्पेशलिस्ट म्यूजिक कॉन्सर्ट में आते हैं। हमें पता है कि हमें क्या चाहिए। हम इस दुनिया के सबसे पावरफुल जादूगर बनने वाले हैं। हमें बस उस धरती की आखिरी परी को पकड़ने की जरूरत है, फिर इस दुनिया के सारे पावर्स हमारे होंगे। तो एक बार और कोशिश करो दोस्तों, सदियों बाद हमारी खोज पूरी होगी। ध्यान लगाओ, हमें लोकेशन मंत्र की जरूरत पड़ेगी ये पता लगाने के लिए कि व्हाइट सर्कल कहाँ मिलेगा। व्हाइट सर्कल कहाँ मिलेगा? व्हाइट सर्कल, परियों का व्हाइट सर्कल। हमें लगा था हमने धरती की सारी परियों को खत्म कर दिया है, लेकिन हम गलत थे। एक परी बच गई थी और वो है रॉक्सी, और उसके अंदर बहुत पावर है। वो पावर हमें चाहिए, व्हाइट सर्कल। कहाँ हो तुम? हमारे सामने आओ, हमें बताओ कि तुम कहाँ हो, ताकि हम तुम्हें नष्ट कर सकें। स्टेला, मुझे नहीं लगता कि ये व्हाइट सर्कल पेट्स का खिलौना है। हाँ, लेकिन देखो ना, इन्हें कितना मजा आ रहा है। तो मूसा, जेसन क्वीन ने जो नोट तुम्हें भेजा है उसके बारे में क्या सोचा है? पता नहीं, पर मैं पढ़ना चाहती हूँ कि उसने क्या लिखा है। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्टार बना सकता हूँ। जेसन क्वीन, म्यूजिक प्रोड्यूसर। अपना फोन नंबर भी लिखा है। क्या पता किसी ने मजाक किया हो तो? मुझे लगता है कि ये मजाक नहीं है। मूसा की आवाज सच में गॉड गिफ्ट है। हे सुनो, खैर मुझे तो अब भी नहीं पता कि मैं इस नोट का क्या करूं। मूसा, सच का पता लगाने का एक रास्ता है। मुझे पता है क्वीन रिकॉर्ड कंपनी के लिए काम करता है और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मौका है। मूसा, तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए, अभी करो। ठीक है, लेकिन अब मुस्कुराना बंद करो, ठीक है? क्या सब ऐसे मत देखो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? फोन करो म्यूसा। हेलो मिस्टर क्वीन। हाँ, मैं बोल रही हूँ। मैं कौन? मेरा नाम म्यूसा है। आपने मुझे फ्रूटी म्यूजिक बार में गाते सुना था, उसे याद है और कह रहे हैं मैं उसे जेसन बुलाऊं। एक ऑडिशन? आप मेरा ऑडिशन करना चाहते हैं? मेरा मतलब जेसन? हाँ, क्यों नहीं। हाँ, है ना मेरे पास पेन। ऐसे कॉल के टाइम हर किसी के पास पेन होता है। मैं हाँ, मैंने लिख लिया है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। हाँ, जरूर। थैंक यू जेसन, थैंक यू। क्या कहा? वो चाहता है मैं उसे ऑडिशन दूं। उसे मेरी आवाज बहुत पसंद है, यकीन ही नहीं हो रहा। तुम्हें यकीन करना चाहिए। तो अब तुम्हारे ऑडिशन की तैयारी करवानी होगी। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हेलो एंडी। हाय, मैं ब्लूम बोल रही हूँ। तुमसे एक फेवर चाहिए मुझे। गाओ म्यूसा। हाँ, तो धरती की आखिरी परी होकर कैसा लग रहा है तुम्हें?
मुझे सच में नहीं पता। कल तक मैं एक नॉर्मल लड़की थी जिसकी जिंदगी भी नॉर्मल थी। फिर विंग्स आ गई और सब कुछ बदल गया। हमने कुछ ज्यादा नहीं किया। पता है तुम्हारे अंदर हमेशा से पावर थी और तुम एक बहुत खास इंसान हो। पता है, लेकिन बात यह है कि मुझे खास नहीं बनना है और मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी यही लगता है। क्यों है ना आटू? परी बनने का चुनाव कोई नहीं कर सकता। अब तुम्हें कुछ बहुत मुश्किल चीजों से गुजरना होगा, जहाँ तुम्हें अपनी हिम्मत की परीक्षा देनी होगी। लेकिन तुम एक स्मार्ट लड़की हो और मुझे पता है तुम इस टेस्ट में पास हो जाओगी। 1 मिनट, ये ले लो। मुझे नहीं लगता, मुझे ये चाहिए। ये सर्कल तुम्हारा है। ये तुम्हारे पास्ट और फ्यूचर का लिंक है और अगर तुम चाहोगी तो हम साथ मिलकर इसके बारे में जानेंगे। तुम अब हम में से एक हो। वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरा मतलब कभी हुआ करती थी। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि वो लड़के उसके साथ रहें। एंडी बस एक अच्छा दोस्त है। वो मूसा के सपने पूरे करने में उसकी हेल्प कर रहा है। इसके लिए तुम्हें एंडी को थैंक यू कहना चाहिए। हे जेनी, क्या मैं तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक लेकर आऊं? ये लो, देखा? अब समझ आ रहा है कैसा लग रहा है? कितना क्यूट है ना। हेलो नबू, कैसे हो? मुझे कहीं से कुछ जलने की स्मेल आ रही है। इसके लिए तुम्हें जादूगर होने की जरूरत नहीं है। देवेन के चेहरे पर साफ साफ छपा हुआ है। मैं अभी उससे बात करता हूँ। और तुम्हारा क्या हाल है ब्लू? तुम्हारा स्काई के साथ सब कुछ ठीक हो गया? हाँ हिलिया, लगता तो ऐसा ही है। इन लोगों को देखो, इनके लिए इनकी दुनिया म्यूजिक है। म्यूसा की तरह ही इनमें कॉमन बॉन्डिंग है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है मुझे ये बात स्काई को बतानी होगी। स्काई, तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। फ्रूटियर कैफे के सामने ही एक सर्फिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है। तुम लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने भी काफी टाइम से सर्फिंग नहीं किया है। बाद में मिलता हूँ ब्लूम। ठीक है स्काई, बाद में मिलते हैं। क्या बात है रेवेन? आजकल मूसा बदल गई है, उसका इंटरेस्ट बदल गया है। उसे अब दूसरे लोग अच्छे लगने लगे। मेरी तो कोई परवाह ही नहीं होती। उसे म्यूजिक और उसके दोस्त चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा उसे तुम चाहिए। उसे समझने की कोशिश करो और प्लीज उसके साथ रहो। बात करने के लिए थैंक्स, लेकिन मुझे लगता है मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। जब भी तुम उस बारे में बात करना चाहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जरा मुझे तो देखो। वाओ! अच्छी सर्फिंग कर रहे हो ब्रैंडन। पता है ब्रैंडन, मुझे इससे कहीं ज्यादा ड्रैगन पसंद। क्या हुआ ब्लूम? स्काई के साथ कुछ नहीं, प्रॉब्लम? स्काई से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो मुझे मिक्सी की हरकतों से हो रही है। मान लो तुम्हें जलन हो रही है, और होनी भी चाहिए। जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ जलन होती है। ऐसा तुम्हें लगता है स्टेला, लेकिन जेलसी अच्छी नहीं होती। खैर, लगता है कि प्रॉब्लम्स को हम तक आने के सारे रास्ते पता है। उधर देखो जरा। हेलो ब्लूम, गर्ल्स। एरेंडोर, योर मैजेस्टी, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। महाराज एरेंडोर इतनी दूर से चलकर सिर्फ यहाँ अपने किंग, मेरा मतलब बेटे स्काई से मिलने आए हैं। तो जाओ जल्दी से उसे बुला कर लाओ। थैंक्स डैड, आपने इन्हें यहाँ लाकर अच्छा किया। स्काई कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? मैंने उसे स्पार्क्स में ढूंढा, मैजिक्स में ढूंढा, और अब यहाँ गार्डन ही आया। राजा के प्रति उसकी बहुत सी जरूरी जिम्मेदारियां हैं और मैं कभी भी उसे उसकी जिम्मेदारियों से भागने नहीं दूंगा। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। अगर किंग एरेंडोर को पता चल गया कि उनका किंग बेटा यहाँ इस म्यूजिक बार में वेटर की नौकरी कर रहा है, तो उन्हें पता नहीं क्या होगा। नहीं, तुम किंग एरेंडोर का ध्यान भटकाओ, मैं कुछ सोचती हूँ। एक्सक्यूज मी योर मैजेस्टी, हम एक जरूरी काम से जा रहे हैं। यस। गार्ड्स, इन लड़कियों को रोको। मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूँ। ब्लूम बताओ, स्काई कहाँ पर है? ये एक बहुत लंबी कहानी है योर हाइनेस।
मुझे भी ये चीज पसंद नहीं है आटू, पर ये जो भी है हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। रॉक्सी, रॉक्सी मेरी बात सुनो। ये तो वही आवाज है, इस सर्कल से आ रही है। ये हो क्या रहा है? रॉक्सी मुझे आजाद करो, नेबुला बहुत समय से कैद में है। मुझे जाने दो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए वो मायने नहीं रखता। सदियों के बाद आखिर नेबुला आजाद हो गई है और अब इन फेरी हंटर से बदला लेना मेरा मिशन है। व्हाइट सर्कल, मुझे ब्लैक सर्कल के ओब्लॉन और उसके जादूगरों के पास ले चलो। बताओ ब्लूम। योर मैजेस्टी, दरअसल मुझे खुद नहीं पता कहानी कहाँ से शुरू करूं। क्या? गर्ल्स, हमें अभी यहाँ से निकलना है। चलो, क्या बात है? रॉक्सी प्रॉब्लम में है। मुझे उसके अंदर बहुत ताकतवर एनर्जी महसूस हो रही है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आप सब बहुत अच्छे ऑडियंस हो। थैंक यू, थैंक यू। रॉक्सी, देखा सबको मेरा गाना पसंद आया। क्या मैं इनविजिबल हो गई हूँ क्या? रॉक्सी, रॉक्सी रुको। लगता है कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तुम्हें पता है मूसा, रॉक्सी को हमारी जरूरत है। विंग्स, बिलीव हम उसे भागने नहीं दे सकते। वाओ, इसने इस तरह उड़ना कब सीख लिया? हे, हम भी तेजी से उड़ सकते हैं। स्पेशल विंग्स यूज करते हैं। तुम किस बारे में बात कर रही हो? वो जो फेरी बुक में लिखा है। स्टेला सही कह रही है। बिली विक्स ने हमें 3 खास विंग्स के सेट्स दिए हैं। इस वक्त हमें जरूरत है विंग्स स्प्रेडिंग। ये वही जगह लगती है। व्हाइट सर्कल ने मुझे मेरे टारगेट तक पहुंचा दिया है। अब तुम्हारा अंत फेरी हंटर्स। तुम सही कह रहे थे गैटलॉस। सर्कल खुद चलकर हमारे पास आ गया है। एनगन, अपना जलवा दिखाओ। दिखाता हूँ। अब मेरे पावर का अंदाजा लगेगा। वो उस वेयर हाउस में गई है। चलो चलते हैं। जुमन, गैटलॉस, ध्यान से। मैंने जितना सोचा था उससे ये परी बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। मैं अभी इसे मुड़ा चलाता हूँ। सोचना भी मत, हमारे होते हुए रॉक्सी को कोई छू भी नहीं सकता। विंग्स, क्या बढ़िया किस्मत है हमारी। तुम सबको एक साथ ही खत्म कर देंगे। तुम्हारी हिम्मत के लिए लड़कियों, ताली तो बजनी चाहिए। रॉक्सी, तुम छुप जाओ, हम इनसे निपटते हैं। हिम्मत मत करना, मैंने इस दिन का सदियों से इंतजार किया। इस व्हाइट सर्कल का पावर मुझे कमजोर कर रहा है। अरे, ये रॉक्सी को क्या हो गया है? ये तो बिल्कुल अलग इंसान लग रही है। गर्ल्स, संभाल कर। ह्यूमन बहुत ताकतवर है, हम इसे देर तक नहीं रोक पाएंगे। ताकत की बात कर रही हो तो लो, हमारे पास और भी है। मैजिकल एको।
तुमने हमारे साथ जो भी किया उसकी कीमत चुकाने का टाइम आ गया। मैंने तुम्हारे जैसे सैकड़ों परियों को पकड़ा है, मैं तुमसे नहीं डरता। इन्हें मुझ पर छोड़ दो, मुझसे तो अब इनकी किस्मत भी नहीं बचा सकती। ध्यान से, तुम थोड़े कमजोर पड़ रहे हो। व्हाइट सर्कल की एनर्जी बहुत पावरफुल है। चलो यहाँ से निकलते हैं। क्यों? हम इन्हें हरा सकते हैं। व्हाइट सर्कल ने इन्हें बहुत पावरफुल बना दिया है और हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। बचकर कहाँ भाग रहे हो? मेरा हिसाब पूरा नहीं हुआ। चिंता मत करो, हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। वो भाग गए और ये तुम्हारी वजह से हुआ है लड़कियों। मैं इसे नहीं पहचान पा रही। पता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सर्कल पावर ने तुम्हें एकदम बदल दिया है। इसकी आंखें भी बदल गई हैं। ये बदले की आंखें हैं। रॉक्सी, तुम्हारे अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी आ रही है। प्लीज ये व्हाइट सर्कल दे दो। ये सर्कल नेब्यूला का है, अब भी और हमेशा के लिए भी। नेब्यूला, मैंने ये नाम सुना है। ये नाम फेरी बुक में था। तुम मेरे बदला लेने के रास्ते में आई हो, तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। हमें रॉक्सी की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने वाले को पकड़ना होगा, लेकिन हम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अपने डिफेंस शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। सोनिक स्क्रीन, शायद इससे काम बन जाए। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा लड़की, मेरा पावर हर चीज से ज्यादा ताकतवर है। हमें अपने पावर्स का एक साथ इस्तेमाल करना होगा। चलो, कन्वर्जन डिफेंस शील्ड के मैजिक को एक्टिवेट करते हैं। फ्लेमिंग आर्मर, रिंग, सीरियस शील्ड, डिफेंड द प्लेस, सोनिक स्क्रीन, प्लाज्मा वॉर। ये तो बेहोश हो गई। ये थक गई है। जादूगरों से लड़ते लड़ते इसने अपनी सारी जादू की एनर्जी लगा दी है। खैर, जो नेगेटिव एनर्जी से कंट्रोल कर रही थी वो चली गई। मैं अभी अपने हीलिंग पावर से इसकी एनर्जी वापस लाती हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ लाइफ। यहाँ क्या वो हम बाद में बताएंगे रॉक्सी। सबसे जरूरी बात यह है कि अब तुम ठीक हो। मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, पर जो भी हुआ तुम लोग मेरे साथ थे। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स किस काम के, अगर वक्त पर वो साथ ना दे तो? तुम्हें होश कब आएगा स्काई? हेराक्लियन किंगडम को एक किंग की जरूरत है, और देखो किंगडम संभालने की जगह तुम कर क्या रहे हो? हेलो, हमारे पीछे यहाँ क्या हुआ? तुम इस धरती पर आकर वेटर की नौकरी कर रहे हो, बच्चों वाला पानी का खेल खेलो। अरे तुम भूल गए हो क्या, तुम हेराक्लियन के किंग हो। डैड, मैंने आपको बहुत मिस किया। रॉक्सी, ये सब क्या है? तुमने मुझे बिना बताए थीम पार्टी का इंतजाम कर दिया। रॉक्सी, आखिर ये क्या हो गया इसे? मुझे लगता है आज जरा ज्यादा ही थक गई है। मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ, ठीक एक है? बेटे के तौर पर तुम्हें मुझे बहुत सी बातों का जवाब देना है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे रॉयल सील वापस कर दो। जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल ये मेरे पास ही रहेगा। जहाँ तक रॉयल सील की बात है तो तुम ये कहना चाहते हो कि रॉयल सील के साथ कुछ गड़बड़ की है तुमने? क्या वो कहीं चोरी हो गया? तुमने उसे गुम कर दिया या भारी कीमत पर बेच दिया? यही कह सकता हूँ कि आप थोड़ा बहुत सही सोच रहे हैं। मैं आपकी क्या मदद कर हेलो हेलो सर। दरअसल आपके पास कुछ ऐसा है जिससे मैं लेना चाहता हूँ, और मेरे ख्याल से ये स्टोन्स उसके लिए काफी होंगे। लेकिन ये तो बहुत बेशकीमती स्टोन है, आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही? क्या ये कोई मजाक है? कैमरा कहाँ है? कहाँ है कैमरा? ये आदमी मेरी जबान पर शक कर रहा मुझे है। भी ऐसा ही लगता है। इसे हमारे ऊपर विश्वास करना हमें सिखाना होगा। वैसे तो अच्छा मजाक था, लेकिन अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं अपना काम पूरा कर लूं। ब्राइट हार्ट, अपनी आत्मा खोलो और जादू पर अपने दिल को यकीन करने दो। जादू पर यकीन करोगे तो दिल सही फैसला लेना मुझे बताएगा। पता है मुझे क्या करना है। शाबाश मूसा, तुमने अपनी पावर का सही इस्तेमाल किया है। ये रही आपकी चीज सर।
थैंक यू। ये स्टोन्स तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए है बेटा। अगर तुम इस दुनिया में अभी और रहना चाहते हो तो इसकी मदद से तुम एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हो। थैंक यू सो मच डैड, लेकिन मैं और मेरे दोस्त इसे नहीं ले सकते हैं। हम उन लड़कियों के पीछे पीछे इस दुनिया में आए हैं। हम उनसे प्यार करते हैं तो हम इस दुनिया में यहाँ उनके हिसाब से रहेंगे। मुझे तुम पर गर्व है स्काई। तुमने मुझे इस बात की गारंटी दे दी है कि मैंने अपने किंगडम के लिए सही उम्मीदवार चुना है। कभी कभी तुम जल्दबाजी करते हो, लेकिन तुम एक बहादुर और दयालु इंसान हो। अपना ख्याल रखना बेटा। गुड बाय। मुझे तुम पर गर्व है स्काई। तब भी जब मैं कभी कभी तुम्हें गुस्सा दिला देता हूँ। तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। और आज की रात हम घर पर एक अच्छे से डिनर के साथ सेलिब्रेट करेंगे, क्यों गर्ल्स? दोस्तों, किंग ऑफ टेस्ट के बनाए टेस्टी फ्रूट स्मूदी के बारे में क्या ख्याल है? तुम तो इराक्लियन के किंग हो ना, मेरे पीछे कोई नई बात होगी क्या? बस भी करो ना अबू, कुछ दूसरों के लिए भी छोड़ दो। दूसरों के लिए क्या करूँ? तुमसे नजर ही नहीं हटती। तुम वॉश करो, मैं पहुँचती हूँ। बहुत आसान है, क्यों ना अदला बदली कर लेते हैं। क्यों ना आधा आधा बांट ले हम। तुम्हें एक बात बताऊं फ्लोरा, मुझे दिन ब दिन धरती के लोग और भी अच्छे लगने लगे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है हीलिया। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। हे, तुम्हारा पेट बहुत क्यूट है। क्या सच में ऐसा लगता है तुम्हें? वैसे ये बहुत एडोरेबल है। क्या ये दुनिया की बेस्ट सिंगर है? बदकिस्मती से सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड्स ऐसा सोचती नहीं है। मूसा, तुम गलत कह रही हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है, बस मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुमसे कैसे कहूँ। मेरे साथ आओ म्यूजा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को तुम्हारी आवाज पसंद आई है। ये देखो। वाओ, कितने सारे लाइक्स हैं। ये म्यूजिक, ये तो मैं हूँ। मैं विंग्स क्लब वेबसाइट को इम्प्रूव करने के बारे में सोच रही थी, तो तुम्हारा गाना रिकॉर्ड करके अपलोड किया। कमाल का रिजल्ट है। देखना, तुम अमेजिंग हो। ओके, पर अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें कोई और कंप्यूटर एक्सपर्ट ढूंढनी पड़ेगी। हम तुम लोगों की बदमाशों का क्या करें? जब आप किसी को प्यार करते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो बोलकर नहीं कही जाती हैं। तुम सही कह रही हो, तो चलो हम कुछ नहीं बोलते हैं ना। अगले एपिसोड में बेनेविक्स पावर गार्डेनिया के लोगों के दिल को छूता है और विंग्स और ज्यादा पावरफुल होने लगती हैं। म्यूसा को एक बहुत अच्छा ऑफर म्यूजिक प्रोड्यूसर की तरफ से मिलता है, लेकिन रिवन को इससे खुशी नहीं होती।